सत्ता का महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में एक और कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दे दिया है। पुष्पेंद्र परिहार भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा उन्होंने दे दिया। भूपेश बघेल ने कांग्रेस को हाईजैक किया है। भूपेश बघेल का रवैया तानाशाही है। बघेल ने सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। कार्यकर्ताओं को बघेल गुलाम की तरह देखते हैं। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के द्वारा निरंतर मेरी घोर उपेक्षा की गई है। आज आप देखेंगे कि पार्टी को भूपेश बघेल केवल तानाशाही के रूप में चला रहे हैं। पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। पार्टी में कोई कांग्रेस पार्टी में कोई पार्टी फोरम नाम की कोई चीज नहीं जहां हम अपनी बात रख सकें। इस पार्टी में अब केवल जो भी निर्णय लेंगे वो भूपेश बघेल लेंगे और भूपेश बघेल दिल्ली के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं और अपने जो भी उनके नियम कायदे हैं उसे वो लागू कर रहे हैं। पार्टी के भीतर जातिवाद चला रहे हैं, पार्टी के भीतर परिवारवाद चला रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव के रण में नेता शब्दों की मर्यादा लगातार भूलते जा रहे हैं। यह सिर्फ भूलने का मामला नहीं है, यह मर्यादाओं को लांघ जाने का मामला है। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। यानी कुछ घंटों के अंतराल में एक और वॉकओवर जैसी स्थिति। वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पीएम पर विवादित बयान दिया, प्रधानमंत्री को डिफॉल्टर कह दिया और उनके इस बयान पर फिर से विवाद नहीं बवाल खड़ा हो गया है। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जी। इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। और जैसा कि लाठी के मामले में हुआ था, चरणदास महंत के बयान पर बीजेपी ने कड़ा रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महंत के पहले दिए बयान और उस पर जताए खेद का जिक्र किया, उसे झूठा करार दिया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के बयान को छत्तीसगढ़ की जनता, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का अपमान बताया। पहले चरणदास महंत का बयान और उस पर डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं। अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था। और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है, इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। महंत ने पीएम को लेकर कुछ दिन पहले भी एक विवादित बयान दिया था। बाद में मामले ने तूल पकड़ा और फिर उन्होंने खेद जताया। दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। और जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में वो मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने का दौर आ गया है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे उनका तारुफ करवा दें। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गंगवानी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। इसके अलावा के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा सर का भी बहुत बहुत स्वागत। गंगवानी साहब, क्या प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस डिफॉल्टर मानती है या नहीं? हाँ या नहीं में? गंगवानी साहब।
चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गंगवानी साहब देखिए, आप संभवतः म्यूट आपने किया हुआ है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा जय गंगवानी, और पहला रिएक्शन हालांकि हमें उन्हीं से लेना था। और के शर्मा जी भी हमारे साथ लगे हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब, एक बार फिर एक बयान, और उसमें हालांकि बिना नाम के इस बयान को लेकर निशाना साधा गया है, गारंटी शब्द को लेकर। चक्रवर्ती साहब। ऑडियो मेरे को उसी में से जड़ दिए, अलग से मत करिए, ऑडियो उसी में करें। चक्रवर्ती जी की आवाज सुनवाएंगे? चलिए राजीव चक्रवर्ती साहब, अजय गंगवानी, एक बार इनका टीम, पीसीआर टीम, ऑडियो फिर से चेक करिए। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सवाल मेरा के शर्मा सर आपके लिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हालांकि पूरे देश में बयानों की बाढ़ आई हुई है और बयानों के मामले में कहीं कोई पीछे नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के लिहाज से जब देखा जाए तो ऐसे जो बयान हैं, शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए बयान हैं, ये बड़ा तकलीफदेह होता है, खासतौर पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति के लिहाज से। सर, ने जो पहले चीज कहा कि वादा खिलाफी को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो लेकिन इसके लिए जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है क्या वो सही है? ये डिफॉल्टर शब्द वास्तव में अंग्रेजी का शब्द है। कोई बैंक से यदि पैसा नहीं पटा पा रहा है लगातार तो बैंक डिफॉल्टर घोषित करती है, ये एक है। छत्तीसगढ़ में डिफॉल्टर की बात ये कर सकते हैं, गांव में कोई लड़का यदि 10, 20, 50, 100 किसी से उधारी ले रहा है, लौटा नहीं रहा है और मांगते समय ये गली वो गली भागता है, तो उसको बोल देते हैं डिफॉल्टर है, इससे पैसा उधारी मत देना। ये एक बात आती है। यहाँ पे जो 15 लाख रुपए नहीं देने की बात या 2 करोड़ रोजगार नहीं देने को जोड़ करके जो डिफॉल्टर शब्द का उपयोग किया जा रहा है, वो पता नहीं किस रूप में स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन दूसरा चीज है, शब्द बाण जो राजनीति में चल रहे हैं वो वापस नहीं हो सकते। भले ही आपने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन जनता के बीच वो बात जा चुकी है। जो नफा नुकसान होना है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। दूसरी चीज मैं इसमें गंभीरता से ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के मेरे ख्याल से उतना अधिकार नहीं है जिसके चलते हुए इस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी पर उन पर कोई कड़ी कार्रवाई की बात हो या राजनीतिक दलों पर ये बात हो। आईपीसी के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाते हैं। जैसे चरणदास महंत के बयान को लेकर राजनांदगांव में चुनाव आयोग की ओर से कहा जा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस उसमें जांच करेगी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसमें पर्याप्त अधिकार देने की आवश्यकता है। जिस तरह से संसद में एक भाषाई मर्यादा को लेकर शब्दकोश की बात आती है, उसी तरह से इसमें भी किस शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इसके किसी का अपमान हो रहा है उसको रोकने का, चाहे चोर कहने की बात हो, चाहे इस प्रकार के शब्दों को हो, या भाजपा में प्रवेश करते ही गोबर चोट्टा जैसे शब्द का उपयोग करना, भूपेश बघेल के तमाम प्रकार के नेता जिस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में चरणदास महंत ने स्वयं अपने स्पष्टीकरण में कबीर के इस लाइन को दोहराया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। लेकिन इनके भाषा से क्या दूसरे शीतल हो रहे? यदि शीतल होते तो मोदी जी इस तरह से प्रतिवाद नहीं करते बस्तर दौरे के दौरान। सही कह रहे हैं जी। अजय गंगवानी साहब हमारे साथ जुड़ गए। गंगवानी साहब, फिर मेरा वही सवाल, क्या चरणदास महंत के बयान से पार्टी इत्तेफाक रखती है? प्रधानमंत्री मोदी या गारंटी को लेकर जो उन्होंने कहा, डिफॉल्टर शब्द सही है? गंगवानी साहब, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे जुमलेबाजी करके, झूठे वादे करके देश में सरकार बनाने में सफल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई। 10 साल हो चुके मोदी सरकार को, 20 करोड़ रोजगार तो मिले नहीं। संसद में जो आंकड़े देखो उसमें स्वीकार किया गया कि मात्र 10 सालों में 1 करोड़ 20 लाख रोजगार दिए गए। और अभी जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे आया है, 83% जो युवा है वो बेरोजगार आज की डेट में, और 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की दावा किया गया था। इससे किसी को डिफॉल्टर कहने का हक कांग्रेस को हासिल होता है? गंगवानी साहब, देखिए महत्वपूर्ण यह है कि आपको उसकी मंशा समझनी पड़ेगी। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ललित जी मुझे बता दीजिए, मैं 10 पॉइंट कह रहा हूं, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? क्या 15 लाख आ गए? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या किसानों की दुगनी हो गई? गरीबी दूर करने का वादा किया, उसका क्या हुआ? मैं शब्द नहीं बोले दूंगा, ऐसा करेंगे आप तो मेरा निवेदन है। इस प्रकार से बदतमीजी ना करें, मेरा निवेदन है। ठीक, आप बोलिए गंगवानी साहब।
ललित जी, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसकी नियत नीति मंशा समझिए। आप देखिए, माननीय मोदी जी की बात कर रहे हैं ललित जी, ये वही मोदी जी है जो दिवंगत सांसद की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, हमारी एक महिला सांसद के लिए सुपनखा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारी विधवा एक जो नेत्री है, राष्ट्रीय नेत्री, उसके लिए जय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तब कहा थी भारतीय जनता पार्टी, ये वर्तमान जो सिटिंग सीएम है उसके लिए महावीर अक्षर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि डिफाल्टर शब्द तो बहुत बेहतर शब्द है इनसे। क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सही शब्द है? क्या सुपनखा सही शब्द है? क्या महावीर अक्षर सही शब्द है? महत्वपूर्ण ये है चरणदास महंत जी की नहीं। अब रिएक्शन ले लेते हैं उसमें। देखिए, प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है, गंगवानी साहब। ठीक, राजीव चक्रवर्ती जी, रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, मुझे लगता है यहाँ होड़ मची हुई है भूपेश बघेल जी के ग्रुप में और चरणदास महंत जी के ग्रुप में। कौन कितना अमर्यादित, विवादास्पद और असंसदीय भाषा बोल सकता है, इसकी होड़ लगी हुई है। और होड़ लगने का कारण है कि ये चाहते हैं कि हमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की नजरों में चढ़े। तो नजरों में चढ़ने के लिए जनता के नजरों से नीचे गिरते जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर तो आपको मदद ही मिल रही है चक्रवर्ती साहब। हाँ, मदद मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता इस प्रकार की बेतुकी शब्दों को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ पर आकर कह देना विभिन्न प्रकार की बात, बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन की तुलना आरएसएस से करना। राहुल गांधी जी पता नहीं कितने बार माफी मांग चुके हैं, फिर वापस वही बात दोहराते हैं। लगता है चरणदास महंत जी को भी मति भ्रम हो गया है, यानी वो बार बार माफी मांगते हैं, पता नहीं क्यों लोगों ने अन्यथा ले लिया। ये तो हाना था, छत्तीसगढ़ की हाना थी, अभी फिर वही बात कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री आप सबके हैं, चरणदास महंत जी के भी हैं, हमारे सबके हैं, और उनके ऊपर इस प्रकार से व्यक्तिगत लांछन लगाना, डिफॉल्टर शब्द कहना। अरे कांग्रेस पार्टी तो 65 वर्षों से कह रही थी गरीबी हटाओ, अब की बार गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस की गरीबी हट गई। कांग्रेस का हर सांसद, हर मंत्री, हर कार्यकर्ता करोड़पति हो गया, लेकिन गरीबी तो देश की नहीं हटी। अब हम तो नहीं कहते कांग्रेस के व्यक्तिगत पूरे नाम लेके आज से लेकर पहले तक के कि कांग्रेस ने क्या किया। आप चुनावी मैदान में हैं, भाषाई मर्यादा रखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इस लोकतंत्र के पर्व का मजा लीजिए। नहीं राजीव चक्रवर्ती साहब, आप तो ज्यादातर वक्त कांग्रेस की बात गिनाते हैं ना चुनावी मैदान में। ये हम गिनाते हैं ना, जो हुआ है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर सेलेक्टिव होकर बताते हैं कि जो आपके फायदे का आप उसे पिक करते हैं, राइट? नहीं ललित, ओछी टिप्पणी आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है ललित जी, सही बात है। कहते हैं आप मीमांसा करिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों का कार्यकाल की समीक्षा करिए, अटल बिहारी जी वाजपेयी के कार्यकाल की देश के जनता को ठगा, मर्यादा को लांघ कर देना, मर्यादाओं को लांघ करेंगे तो आपकी मर्यादा को जनता लांघ देगी। पार्टी पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी ये समझती है देश की जागीर है, ये देश उसकी जागीर नहीं है, ये देश जनता का है, किसान का है, गांधी परिवार का नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा करने के लिए, राहुल गांधी जी के पास नंबर बढ़ाने के लिए गंगवानी साहब अच्छी भाषा को उपयोग करते हैं। गंगवानी साहब अच्छी भाषा को स्वीकार नहीं करेगी। ठीक। राजीव चक्रवर्ती साहब एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण रह जाएगा, अभी मुझे याद आया आपकी बातों से। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो दिल बड़ा है, वो माफ कर देते हैं, पर भाजपा का एक आम कार्यकर्ता क्या गौरव वल्लभ को अमित शाह और प्रधानमंत्री को रंगा बिल्ला बोलने के लिए माफ कर पाएगा? चक्रवर्ती साहब देखिए, राजनीति संभावनाओं का है, राजनीति के लिए अगर वो खेद व्यक्त कर दी, मुझे यह, मैं आप ही के नेशनल प्रोग्राम में देख रहा था, उन्होंने खेद व्यक्त किया। जो मैंने पिछले समय में कुछ बातों अनजानों में कुछ कहा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन वे अच्छे इंसान है। राजनीति संभावनाओं की जगह, राजनीति में हो सकता है कल अजय जी हमारे साथ है, मैं आ रहा हूँ गंगवानी साहब, एक मिनट करेंगे। हो सकता है अजय जी आपके स्क्रीन में अभी मेरे खिलाफ, मेरे पार्टी के खिलाफ, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ लगातार आ रहे हैं गंगवानी साहब, एक मिनट जाइए। संभावनाओं की जगह है, राजनीतिक संभावनाओं की जगह हो सकता कल अजय जी भी हमारे पार्टी में आए और यही कमल का फूल के बैनर पकड़ के। एक मिनट राजीव जी, क्षमा मांगता। अरे राजीव जी, आप दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ा देंगे। हमें आजकल ये बताना पड़ता है कि फला कांग्रेस नेता फिलहाल कांग्रेसी, ऐसा बोल के आप धड़कन मत बढ़वाइए भाई, क्योंकि आप लोग के पास तो जादुई ताकत है हृदय परिवर्तन की।
ठीक। आपने प्रश्न किया कि मैं जवाब दे देता हूँ को क्या बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ चलिए जवाब लिया जाएगा, बहुत वक्त हो गया। प्लीज अजय गंगवानी साहब सुन लेते हैं आप चक्रवर्ती साहब उनको, प्लीज गंगवानी साहब। ललित जी देखिए, आपने इस पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये गौरव वल्लभ जी बेचारे जब तक कांग्रेस में थे बुरे व्यक्ति थे, इनके रंगा बिल्ला के बयान से इनको आपत्ति थी, अब भाजपा में शामिल हो गए अच्छे व्यक्ति हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है। ईडी आईटी सीबीआई के दम पे प्रेशर पॉलिटिक्स करके, झूठे मामले फंसाने की धमकी देके, लालच देके, लोभ देके हमारे नेताओं को, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की बात मुझे याद आती है, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो एक सपना रह गया, अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस में हो चुकी है। चिंतामणि महाराज बाहर से नेता शामिल होते हैं ललित जी, उसको सरगुजा से टिकट देते हैं। भैया जो भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, भाजपा अच्छा जी एक बात नहीं, वो बात सही है, आप चिंतामणि का जिक्र करेंगे, मैं जान रहा था। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी पार्टी एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है तो फिर नेताओं के बयान ऐसे आते क्यों हैं? आज अजय गंगवानी इस बयान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को महंत साहब का खेद चला आएगा, वो खेद व्यक्त कर देंगे, तब तो यह तय है कि उन्होंने गलतियां की। गंगवानी साहब। ललित जी देखिए, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। आज आप देखिए, मेरे मित्र एक बात कह रहे थे कि डिफाल्टर जो शब्द है असंसदीय है। मुझे बता दें, कहीं राजीव जी कहीं चेक कर ले, क्या कहीं डिफाल्टर शब्द को असंसदीय घोषित किया गया है क्या? देखिए महत्वपूर्ण यह है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे की मंशा क्या है। मेरे मित्र से आपने स्पष्ट उससे पूछा, भैया देखिए विकास की बात क्या कर रहे हैं आप? आज देश का जो ऋण है 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़, ऋण 4 गुना हो गया। क्या ये देश का विकास है? देश के पूंजीपति लोग भाग गए पैसा लेके, 16 लाख करोड़ रुपए भाग गए लेके, क्या ये देश का विकास है? किसान आज सड़कों पे है, क्या ये विकास है? 700 किसानों की मौत होगी, क्या ये विकास है? आज भुखमरी इंडेक्स में जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे, क्या ये देश का विकास है? रुपए 83 के पार है, क्या विकास है? पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, सिलेंडर 1000 के पार, 38 लाख रुपए। अरे गंगवानी साहब थोड़े पॉइंट बचा के रखिए, थोड़े पॉइंट बचा के रखिए प्लीज। मुझे शर्मा सर के पास भी जाना होगा, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। शर्मा सर, जहर वाला बयान आया था, उससे पहले 2007 सोनिया गांधी मौत का सौदागर, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस 59 सीट, इस तरह के आंकड़े और हैं। चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, मणिशंकर अय्यर 2014 कांग्रेस 44 सीट। इसके अलावा जहर की खेती कांग्रेस 44 सीट। खून की दलाली वाला बयान भी तभी था। एक शब्द और मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मैं उसे कोट नहीं करना चाहूंगा। गुजरात चुनाव पर असर, बीजेपी 99 सीट पाकर सत्ता में। चौकीदार चोर, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा। मैंने यही सवाल गंगवानी जी से भी पूछा था। शर्मा सर, मेरा यही सवाल कि जब आप एक ऐसी पार्टी जो हर यॉर्कर को, हर बॉल को 6 में तब्दील करने का मादा रखती हो, क्या नेताओं को संतुलित नहीं होना होगा? कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। शर्मा सर। ललित जी देखिए, भाजपा में देखेंगे ऐसे प्रज्ञा ठाकुर, वरुण गांधी, ऐसे कई लोगों को टिकट काटी गई। इसका भी कारण हो सकता है कि इस प्रकार से विवादों से बचने की एक कोशिश कही जा सकती है। दूसरी चीज है, आपने पहला सवाल किया डिफाल्टर को लेकर। गंगवानी जी सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डिफाल्टर का लेकिन राजनीतिक जवाब दिए। दूसरी चीज जो ने पूछा राजीव जी से कि जो मुद्दे महंत जी उठा रहे हैं कि 15 लाख कब आएंगे या 2 करोड़ रोजगार की बात को, इसका जवाब भी नहीं आ पाया। कहने का मतलब है मुद्दों के जगह में एक दूसरे के बयान किसने क्या दिया इस पर है, लेकिन शब्द बाण वापस नहीं आते। दूसरी ओर जब भाजपा की बात आती है तो खेद व्यक्त करने की बात स्वीकार की जाती है, और जब कांग्रेस नेता की आती है तो जुर्म दर्ज होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्या बोल रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, और निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ संक्षेप में बता भी दिया है कि किस प्रकार से इस प्रकार के शब्दों का होता है। इसलिए सब गरिमा और मर्यादा बना के यदि बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में, पहले ही कहता हूं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसलिए है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और भाषाई मर्यादा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी ठीक ठीक। बशीर बद्र साहब से पूरी माफी के साथ मैं जरा कुछ तब्दीलियां करके कि बयान जमकर दो, मगर यह गुंजाइश रहे जब कभी उस पार्टी में शामिल हो जाओ तो शर्मिंदा ना होना पड़े। वक्त की बहुत कमी है, चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती साहब आपका, गंगवानी साहब आपका, शर्मा सर आपका। बशीर बद्र साहब से मैंने माफी मांग ही ली है। बयान जिस कदर नीचे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पाताल से भी ढूंढकर निकाले जाने पड़ेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।